वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सदुद्दीन ओवैसी, वक्फ संशोधन बिल की वैधता को दी चुनौती। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिल खारिज करने की अर्जी दी। मोहम्मद जावेद बोले, वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था, गैर मुस्लिमों की एंट्री से आप हमारे अधिकार छीन रहे। वक्फ बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ख बोले, हमारे पास अब कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा, ये इतिहास का एक सबसे बुरा दिन रहेगा। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कोलकाता में सड़क पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़क पर मुस्लिमों का धरना, वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में भी वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा, वक्फ बाय यूजर्स के खात्मे को लेकर नाराजगी। मुंबई में जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे मुसलमान, हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध, बिल वापस लेने की मांग की। बिहार के जमुई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध, वक्फ बिल के विरोध में बैनर लेकर प्रोटेस्ट। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा लखनऊ में हाउस अरेस्ट, खुद वीडियो बनाकर दी जानकारी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बाद कार्रवाई। वक्फ बिल पास होने के बाद हाई अलर्ट, दिल्ली से यूपी तक अलर्ट, कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति और सहयोग की अपील। बवाल की आशंका के चलते पुलिस मुस्तैद, कन्नौज में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, सीतापुर में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, शांति भंग करने वालों पर नियंत्रण की तैयारी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का आरजेडी पर निशाना, का आरजेडी के नेताओं को वक्फ बोर्ड समझ नहीं आता। नेताओं के इस्तीफे को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया, बोले किसी भी पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल पर एमएलसी गुलाम गौस का बयान, का जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए, जेडीयू को चुनाव में नुकसान इस समय बताएगा। गुलाम गौस ने कहा, वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण, मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि। आरजेडी नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में उतरी बीजेपी, आरजेडी से पूछा, क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे। जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, वक्फ बिल ऐतिहासिक, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि एक खराब व्यवस्था के खिलाफ, सिर्फ तुष्टीकरण के विरोध के लिए। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष, बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था पुराना वक्फ कानून, न अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता था, न ही कोई दान का काम होता था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या, का एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए लाया गया बिल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था, इसे इस तरह बुलडोज करना डाका डालने जैसा जो हुआ वो गलत हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा की है वोट बैंक की राजनीति, लोगों को भड़काने का काम किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली, देश को बांटने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई, नई सरकार आने पर बिल में फिर से संशोधन करेंगे। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा की इजाजत दी। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस देगी सुरक्षा, पुराने रूट से ही निकलेगी यात्रा। शोभा यात्रा की इजाजत के लिए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आभार जताया, बोले धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार, फिर भी ममता की पुलिस रोकती है। संसद का बजट सत्र खत्म, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, अमेरिका की टैरिफ लगाने का विरोध जताया, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल रहे। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया, तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना ने भारत में ले रखी है शरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन, बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। बैंकॉक के वाट फो मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, थाई प्रधानमंत्री शिनवात्रा के साथ की पूजा अर्चना, लेटे हुए बुद्ध का मंदिर भी कहलाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में भूटान के पीएम से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल टॉक हुई। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बदलने के अटकलों पर अन्नामलाई ने लगाई मोहर, कहा मैं नए अध्यक्ष की रेस में नहीं, आम कार्यकर्ताओं की तरह करता रहूंगा काम। जनसुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में करेगी बिहार बदलाव रैली। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने लोगों को रैली में शामिल होने की अपील की।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 18,658 करोड़ की लागत वाली 4 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी प्रस्तावित रेल योजना। रेलवे नेटवर्क में करीब 1,247 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सावरकर मानहानि मामले में समन के आदेश को रद्द करने से लखनऊ बेंच का इंकार। मुंबई कांग्रेस को पुलिस ने भेजा नोटिस, एआईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी के होटल स्टे का बकाया बिल भरने के लिए कहा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में खेल विज्ञान केंद्र का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में कई और नेताओं ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एलजी में टकराव, मनोज सिन्हा के 40 अफसरों के तबादले करने से नाराज सीएम उमर। मीटिंग कर कहा केंद्र सरकार बिना हस्तक्षेप के काम करने दे। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर एलजी मनोज सिन्हा का पलटवार, कहा मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, उन्हें पार नहीं करूंगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, उमर सरकार ने दिल्ली के सामने आत्मसमर्पण किया, उपराज्यपाल से लड़ने के बजाय जरूरी मुद्दे पर काम करें। मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल मेरसम का सफल परीक्षण, टारगेट को करती है सीधा हिट। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज में हुई मौत पर बवाल, उग्र लोगों का बोकारो बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा। बंद के दौरान गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, 4 बसों को आग के हवाले किया। बीएसएल के खिलाफ आक्रोश। बीएसएल प्लांट का मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार, विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को मानते हुए 3 महीने के अंदर सभी को देगा नियुक्ति। बिहार के गोपालगंज में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश, बंदूक की नोक पर अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ग्राहकों को बनाया बंधक। काउंटर में पैसे नहीं मिलने पर बदमाशों ने संचालक को लात घूंसों से पीटा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, खाली जमीन में पड़ा था सैनिक ग्रेड विस्फोटक, पुलिस और सेना मामले की जांच में लगी। ग्वालियर के मोहाना इलाके में हुए विवाद में भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर की पुजारी की पिटाई, सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में यात्रियों से भरी बस में आग, देखते ही देखते पूरी बस खाक, वक्त रहते बस में बैठे सभी 20 यात्री सुरक्षित बाहर निकले। राजस्थान के हनुमानगढ़ के नोहर में पुराने टायरों के कारखाने में भीषण आग, धू-धू कर जले टायर, दूर तक दिखे लपटे। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार, 8 अप्रैल को सजा का ऐलान, 8 मामलों में हाईकोर्ट से हो चुके हैं बरी। मुंबई आरसीपी पुलिस ने चेंबूर इलाके से एक शख्स को किया गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 50,000 नगद हुआ बरामद। नागपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, कैश से भरी एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए चोर, वारदात सीसीटीवी में कैद। संभल की जामा मस्जिद के सामने हवन करने की कोशिश, दिल्ली से पहुंचे हिंदुवादी संगठन, पुलिस ने किया डिटेन। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में भीषण आग, 6 ट्रकों को नुकसान हुआ। अल्मोड़ा के मांगनेरी मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना और दर्शन कर माता रानी का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी, श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज किया। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन, मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार, बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, देशभक्ति के उत्साह के लिए किया जाएगा याद, भारतीय सिनेमा के थे प्रतीक। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने जताया दुख, कहा उनके साथ काफी अच्छी यादें, उनका जाना दुखद है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनोज कुमार के निधन पर जताया दुख, कहा उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों से हुआ गुलजार, 8 दिन में करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचे। रंगे बिरंगे फूल बने आकर्षण का केंद्र, देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं लोग। अमेरिकी टैरिफ का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 930 अंक गिरा। निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट, 22,904 के स्तर पर कर रहा कारोबार। मेटल, आईटी, ऑटो शेयरों में बिकवाली। सोने के दाम में गिरावट जारी, दिल्ली में सोना 91,600 रुपए रहा। सोने के साथ चांदी के दाम में भी गिरावट, चांदी का भाव 4,000 रुपए तक हुआ सस्ता, आज 99,000 रुपए में बिक रही है चांदी। डॉलर के कमजोर होने से रुपया मजबूत, रुपए में 8 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 22 पैसे पर रही। 5 अप्रैल को आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहला मैच चेन्नई और दिल्ली में होगा। आईपीएल में 30 बार हुई है चेन्नई और दिल्ली की भिड़ंत, 19 बार सीएसके ने मारी बाजी, 11 बार दिल्ली को मिली जीत। आईपीएल के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स का चैलेंज, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में 28 बार हुई पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की लड़ाई, 12 बार पंजाब जीत चुकी है, 16 बार राजस्थान को मिली है जीत। वेंकटेश अय्यर ने दिया आलोचकों को जवाब, बोले ज्यादा पैसे मिलने का ये मतलब नहीं, हर मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करूं। वेंकटेश अय्यर ने हैदराबाद के खिलाफ खेली थी 60 रन की पारी, मेगा ऑक्शन में केकेआर ने वेंकटेश को 23.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रोहित शर्मा और लखनऊ के मेंटर जहीर खान की बातचीत हुई लीक, सोशल मीडिया पर कोहराम।
मुंबई इंडियंस ने डाला था सोशल मीडिया पर वीडियो में जहीर से बोले रोहित, जो करना था किया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बिहार में होगा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 शहर करेंगे मेजबानी।